तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में और साथ ही साथ हम मिड कैप निफ्टी का भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखेंगे कि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो वहां पे हमारे क्या मूव्स आ सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप निफ्टी का एनालिसिस देख सकते हो। पूरा जो ग्लोबल मार्केट्स है, अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट्स पूरा ब्लीड कर रहा है। कहीं ना कहीं डाउ जोन्स आपका 1.5% डाउन है, S&P 500 डाउन है, नेस्डेक डाउन है, हमारा एचजीएक्स निफ्टी 87 या 90 पॉइंट गैप डाउन है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी बहुत गंदे हालात हैं। रेड कहीं हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है तो वहां से रेदर देन नीचे जाने के रिकवरी के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। क्योंकि मार्केट लगातार जब भी दो गैप डाउन देता है तो वहां पे सबसे पहले बायर्स जो सेलर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से मार्केट में रैली आई थी, उस हिसाब से ये थोड़ी सेलिंग थोड़ी थोड़ी ड्यू थी। और कहीं ना कहीं गैप डाउन में ही निकल रही है, तो ज्यादा लोगों को पैसे कमाने का मौका मिल नहीं रहा। जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो जो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है 51,000 आसपास में ही है बैंक निफ्टी के, तो वहां से रिकवरी आ सकती है। तो कल का हमारा क्या व्यू रहेगा, तो पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद मिड कैप निफ्टी भी देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं वीकली चार्ट पे जाके देखूं, तो अगर आप वीकली चार्ट देखो तो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी तो 2-3 हफ्ते से ही वीक चल रहा है। यहाँ पे जब भी शूटिंग स्टार बनी थी तभी हमने बात करना शुरू कर दी थी कि मार्केट में एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार पॉइंट गिर गया था मार्केट। और उसके बाद ये बजट का इफेक्ट था, उसके बाद मार्केट अभी भी ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट गिर चुका है अपने टॉप से। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें जहाँ पे मार्केट अभी रुक रहा है, वो जो जोन है, वो जोन मार्केट में ये जोन था, ये जो इलेक्शन वाले वीक की कैंडल की ओपनिंग थी, वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे आता है, बेसिकली मार्केट 5925 51,000 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो मार्केट में फिर से हमें एटलीस्ट 50,500 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं पोजिशनल तो नहीं बता रहा आपको, नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है 50,000 भी आ सकता है मार्केट। बट पोजिशनल अभी थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो रहा है, मार्केट में रिकवरी आएगी तो भी तेज आएगी, क्योंकि न्यूज बेस जब भी सेल होता है उसकी रिकवरी भी उतनी तेज ही होती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट में बाइंग तब तक नहीं आ सकती जब तक मार्केट एटलीस्ट ये जोन जो 52,000 के आसपास का जोन है इसके ऊपर निकाले। तो ये जो 51,000 से 50, 51,000 से 52,000 का जोन है, 1,000 पॉइंट की रैली है, इसके बीच में अगर मार्केट घूमता है तो पोजिशनल टारगेट कोई भी आपके लिए नहीं है। 52,000 के ऊपर निकलेगा तब मार्केट शायद दोबारा से 1,000-1,200 पॉइंट की रैली देगा। और अगर मार्केट एक 50,000 निकलता है तो 51,000 आ सकता है, तो आप 51,000 के लिए भी जा सकते हो। एटलीस्ट आप 51,000 तक आराम से, सॉरी, हाँ, 50,000 तक आप जा सकते हो 51,000 अगर निकलता है तो। ठीक है। ये हो गई वीकली चार्ट। अब डेली चार्ट की बात करें, अगर डेली चार्ट हम देखें तो डेली चार्ट में जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट में ये जो एक रेंज थी, मार्केट ने तोड़ी, फिर रिटेस्ट करा, अभी कंटिन्यूएशन की तरफ बढ़ रहा है मार्केट कहीं ना कहीं। अब यहाँ से ना देखो, जिस जगह पे मार्केट खड़ा है यहाँ से कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। अगर आप देखो इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न अपसाइड का भी निकल सकता है, अगर मार्केट में ये हायर हाई बनाता है और यहाँ ऊपर निकालता है जोन के ऊपर, तब मार्केट में कह सकते हैं ये ट्रेंड भी ब्रेक हो जाएगी और मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन करने वाला है, जो कि दिख भी रहा है कहीं ना कहीं, उसके चांसेस ज्यादा है, और मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन होता है, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन टूटता है तो मार्केट में फर्दर फॉल आ सकता है आपका, इजीली 49, 300, 400 तक भी आ सकता है। ठीक है। तो डेली चार्ट पे भी हमारे लेवल्स की बात करें, जब तक 52,074 नहीं निकलेगा बाइंग नहीं होगी। ठीक है। और जब तक मार्केट 50,925 नहीं निकालेगा सेलिंग नहीं होगी। ये हमारा हो गया एक डेली और वीकली। अगर यहाँ निकालेगा तो 50,500 तक तो कल भी आ सकता है मार्केट, मुझे ऐसा लगता है 50,400-500 के आसपास खुला भी, तब भी एक बाइंग आनी चाहिए। पहले पहले नीचे जाएगा थोड़ा, फिर रिकवरी के लिए ट्रेड करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी डेली की। अब मैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पे इसको खोलता हूँ और वहां पे देखते हैं हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं इंट्राडे के। वैसे तो देखो जब भी ऐसे बड़े गैप डाउन होते हैं तो मुश्किल होता है बड़ा ट्रेड करना, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें लेवल्स तो निकालने ही पड़ेंगे। अगर यहाँ पे बात करें हम, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक ये जोन मार्केट में 51,250 का था, ये मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ बहुत बार। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में सपोर्ट जोन है, इस जोन के आसपास मार्केट टिक रहा था। बार बार यहाँ पे मार्केट इसके नीचे ही खुला, लेकिन कहीं ना कहीं इसको फिर से सस्टेन कर लिया गया है, दोबारा से इस जोन के आसपास आ रहा है। तो जब तक मार्केट 51,250 नहीं तोड़ेगा इंटरडे लेवल्स के हिसाब से, तब तक मार्केट में हम इंटरडे ट्रेड नहीं करेंगे। इसके लिए मार्केट को फ्लैट कहीं कहीं ओपन होना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो उसके बारे में बात करता हूँ मैं भी। अगर 51,243 निकलता है तो जो ये फ्राइडे का लो है 51,084 या 50,050, यहाँ तक तो आराम से 200 पॉइंट तो हमें इजीली मिल सकते हैं। 51,000 के नीचे जाता भी है मार्केट तो सबसे मेन लेवल जो हमारा हमेशा होता है 50,950 के आसपास का। तो मैक्सिमम टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 50,950 तक आ सकता है। बट मैं फिर बोलूंगा, अगर आपको 51,050 तक के भी टारगेट मिलते हैं तब भी आपको बुक तो करना ही है आधा प्रॉफिट, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह के सेंटीमेंट चल रहे हैं, जिस तरह के रिवर्सल्स आते हैं बीच बीच में, उस हिसाब से आप कहीं लूज कर जाओगे। ठीक है। तो ये हमारी हो गई सेलिंग के लेवल्स। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग के लिए हमें एक जोन मिल तो रहा है कहीं ना कहीं, ये वाला जोन जो है मार्केट का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन आ रहा है। तो हम 51,600 तक का, 620 तक का जोन ले सकते हैं। ठीक है। 51,620 या 625 के ऊपर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह की एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रही होगी, ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, इसका ब्रेकआउट करा मार्केट ने। यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रेकआउट करा मार्केट ने, बट फेल हो गया। और अगर मैं इसको अब इस तरह से बनाता हूँ, ये दो यहाँ तीस, अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये प्रीवियस ब्रेक करता है, तब मार्केट में एक अच्छा मूव आ सकता है हमारे पास।
ठीक है, जो टारगेट कहाँ तक रहेंगे हमारे, टारगेट्स हमारे 872 तक के रह सकते हैं इस केस में। तो 243 अगर नीचे निकलता है तो 51,069, 59, 53, और अगर ऊपर जाता है 624 निकालता है तो 828 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसको ब्रेक करना हो तो ब्रेक कर सकते हो आप दो पार्ट में, 750 तक के पहले टारगेट ले सकते हो, 868 तक के दूसरे टारगेट ले सकते हो। तो यहाँ पे भी 200 220 पॉइंट का टारगेट है, और सेलिंग साइड भी 200 230 पॉइंट का टारगेट दिया हुआ है मैंने आपको। तो इस हिसाब से हम इसको प्ले करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, अब बड़ा गैप डाउन जिसके आसार भी लग रहे हैं, अब देखो जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर मार्केट डेली चार्ट पे, एक बार मैं वो लेवल बताता हूँ आपको। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये जोन जो है, ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये वाला जोन जो है देख रहे हो ना, इलेक्शन वाली जो ओपनिंग है, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग का जोन है। तो अगर मार्केट मान लो अभी 51,300 पे 51,000 के आसपास ओपन होता है, मतलब गैप डाउन ओपन होता है 51,000 के आसपास, तब भी मार्केट में एक बाइंग आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट हमारे जो फ्राइडे का लो है उसके आसपास खुलेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अगर आता है तो इसको थोड़ा कंसोलिडेट, अगर कंसोलिडेट करने दो, कंसोलिडेट करके अगर मान लो ऊपर ब्रेक करते तो बाइंग कर लेंगे, नीचे जाता तो सेलिंग कर लेंगे, इस हिसाब से चलोगे। ठीक है, रिकवरी आने के चांसेस ज्यादा है गैप डाउन में, मुझे ऐसा लगता है। और अगर मार्केट गैप अप की तो कुछ संभावना ही नहीं है, तो उसकी तो बात नहीं करते हैं। बट हाँ, गैप डाउन होता है तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाने देना उसको, या फिर यहाँ पे मान लो नीचे जाके पहले 5 मिनट तो मत करना, कुछ हैमर टाइप की कैंडल बना देता है पहले 5 मिनट में, उसके हाई के ऊपर बाय भी कर सकते हो, तो गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, फिर नीचे आ सकता है। तो इस हिसाब से हम गैप डाउन को ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी में क्या हो सकता है कल। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, और कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी में अच्छे खासे मूव आ रहे हैं आजकल, एक्सपायरी पे अच्छा खासा 200 250 पॉइंट का मूव दे रहा है। तो अगर मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखें हम, तो सबसे पहले मैं इसका डेली चार्ट खोलूंगा। डेली चार्ट पे मैं एक जोन दिखाता हूँ आपको इसमें पहले। अब आप डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट में ये हमारा एक फ्रेश ब्रेकआउट जोन था। ठीक है, मार्केट इसको टेस्ट करने आ गया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे इसके नीचे ही खुल गया मार्केट तो ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर खुला तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होगी मार्केट को, और यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा है। तो डेली चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो हमारा ये वाला जोन 12,567 का, अब जोन भी 12,500 वाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तब भी बात करते हैं, अगर मान लो मार्केट इसके नीचे खुलता है तो यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो ये जोन मैंने मार्क करा हुआ है, ये अगर आप, एक मिनट गाइस, ये आप जो पूरा जोन देख रहे हो, ये पूरा जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट को इसको तोड़ना पड़ेगा अगर मार्केट को नीचे जाना है, और लेकिन ये अगर तोड़ेगा भी तो ये 12,500 के आसपास का लेवल है। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में क्या हो सकता है कल, मार्केट मान लो 12,500 के नीचे खुला, ठीक है, मान लो मार्केट कहीं आपका इस जोन के आसपास भी खुल गया 12,400 500 के आसपास, तो खुलते ही मार्केट में एक बाइंग साइड का प्रेशर आना चाहिए, और फिर इस जोन को रिटेस्ट करना चाहिए 12,550 को, फिर मार्केट में यहाँ से कंसोलिडेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लो गैप डाउन ओपन होता है, मैं एक बार बना देता हूँ, गैप डाउन होता है आपका 480 450 के आसपास, मान लो अभी है मार्केट 598 के आसपास, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो हम कुछ, जैसे मैंने कहा पहले 15 मिनट में या 5 मिनट में, अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, ब्रेकआउट करता है, हैमर टाइप की कैंडल बनाता है, कोई भी बुलिश पैटर्न दिखाता है, तो बाइंग करने के लिए जाएंगे, और यहाँ पे अच्छे खासा रिकवरी आ सकती है। ये चीज मुझे लग रही है होती हुई, तो रिकवरी आएगी तो देखेंगे। अगर रिकवरी आती है तो मार्केट में हम कहाँ तक जाएंगे, 12,475 के आसपास, 12,550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, मान लो कुछ सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं सुबह, तो 12,550 तोड़ता है नीचे, इस केस में 12,567 नहीं होगा, 12,550 होगा। तो अब यहाँ पे 475, मतलब ज्यादा बड़े टारगेट नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जब 500 के आसपास होता है तो वहां पे मूवमेंट आने थोड़े से कम हो जाते हैं, फिर भी 475 भी तोड़ता है तो मैक्सिमम टारगेट आप 450 तक का ले सकते हो, 430 तक का ले सकते हो। बट मुझे लगता है अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट में रिकवरी आएगी, फ्लैट ओपन हुआ तो 550 के नीचे 430 450 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो आप। गैप अप की उम्मीद है नहीं, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तब बाइंग कैसे हो सकती है, बाइंग तब होगी, आपको एक ट्रेंड लाइन बना के रखनी पड़ेगी, और ट्रेंड लाइन के बाद ये वाला जब तक स्विंग नहीं निकलेगा 12,750 का, तब तक आप बाइंग नहीं कर सकते। 12,750 निकला, मार्केट इस गैप को भी फिल कर सकता है, हम 850 तक के टारगेट इजीली देख सकते हैं। तो ये था हमारा मिड कैप का व्यू। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि मार्केट के जिस तरह के बिहेव कर रही है मार्केट, कभी भी बीच में स्पाइक्स आ जाते हैं प्रीमियम्स में, और वहां पे जो उल्टी साइड बैठा है उसका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से ट्रेड करना। अभी धीरे धीरे जैसे सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है, तो वहाँ पे आई थिंक एक्सपायरीज को थोड़ा सा लिमिट करेंगे, बट देखते हैं कैसा क्या होता है, जब आएगा तब देखेंगे। बट अभी पैसा जिस जैसे कमाना आना है हो, आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन ओवर ट्रेडिंग मत करना बिल्कुल भी। मैं अभी इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं कर पाया हूँ अगस्त में, कल हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली पहली बार ट्रेड करूँ, कल भी मुझे ऑफिस जाना है, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।